नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं सेवा क्लासेस में। राइट, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं लेके आया हूं जो अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे कह सकते हैं एक समाचार पत्रों में भी छाया हुआ है। पटवारी परीक्षा फर्जीवाड़ा। अब ये फर्जीवाड़ा का वीडियो लेने का आने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 में इससे पहले पटवारी की परीक्षा हुई थी, आज से 6 वर्ष पहले। सरकार तो 5 वर्ष बाद बदल जाती है, लेकिन परीक्षा 6 वर्ष पहले हुई थी और उस परीक्षा की उम्मीद में लगातार हमारे बच्चे बैठे थे और पढ़ाई कर रहे थे। 12 से 13 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में शामिल हुए ताकि वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएँ, ताकि वो एक अच्छी वैकेंसी ले पाएँ, ताकि वो एक अच्छा सिलेक्शन और एक अच्छी जगह चयनित होकर जा पाएँ। लेकिन हुआ क्या? उनके मंसूबे पे, उनके इरादों पे, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। किन के द्वारा फैला गया? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड लेगा या फिर सरकार लेगी? मुद्दा ये है, परीक्षा का जो रिजल्ट है, राइट, ये पटवारी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अभी ही हाल ही में 2-3 दिन पहले इनकी टॉपर की लिस्ट रिलीज हुई। राइट, और उसमें सबसे बड़ी जो बात थी कि जो टॉपर रहे शुरू के 10 टॉपर, टॉप 10 रैंक, उन टॉप 10 रैंक में से 7 जो थे वो एक ही सेंटर, एक ही जगह पे से सिलेक्शन हुआ है। आज से पहले हमने ये जरूर सुना है कि किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ के बच्चे टॉपर निकले हैं, लेकिन इस बार हम पहली बार सुन रहे हैं किसी परीक्षा केंद्र पर बैठे हुए किसी परीक्षा केंद्र से बच्चे सिलेक्शन लेकर टॉप निकल रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जहाँ मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से हमारे मामा, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का टारगेट रहा है कि 1 लाख भर्ती निकालेंगे और बच्चों को, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या रोजगार इसी तरीके से मिल रहा है? टॉप 10 में से 7 बच्चे एक ही कॉलेज से। अरे तो 7,500 में से कितने बच्चे हुए होंगे? अब तो टॉप 10 की बात कर रहे हैं। अभी तो 7,500 वैकेंसी थी लगभग। 7,500 में तो 5,000 बच्चे हुए होंगे। इसका मतलब कौन सिलेक्शन ले रहा है? पढ़ कौन रहा है? आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। ये बच्चे 6 साल से मेहनत कर रहे थे ताकि एक पटवारी का एग्ज़ाम दे पाएँ, एक पटवारी का एग्ज़ाम पास कर पाएँ, एक पटवारी के एग्ज़ाम में जाके सिलेक्शन ले पाएँ, कहीं ना कहीं चयनित हो जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ। लेकिन हो क्या रहा है? ये देखिए, ये चेहरे में आपको सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारी फर्स्ट रैंक पूजा शर्मा, ये सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। इनकी सिग्नेचर देखिए पूजा शर्मा जी के। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ही जचा के पूजा शर्मा लिखा हुआ है। वैसे ही सेम सिग्नेचर ये पूजा दूसरी है जो रैंक 5th पे है। सेम राइटिंग है। अब राइटिंग भी मैच कर लीजिए। रिंकू जी के देखिए, एक राइटिंग है सेम। कृष्णा के देखिए, अंकिता मीणा के देखिए। ये सिग्नेचर एक ही इंसान के द्वारा किए गए हैं और एक ही कॉलेज के ये छात्र हैं। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में सेंटर गया था, NRI कॉलेज जो कि ग्वालियर का है, उसी कॉलेज के ये छात्र हैं। किसी के आंखों पे पानी नहीं फिर रहा है, कोई पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी छुपा लो लोगों के सामने, लोग इतने पढ़े लिखे हैं मध्य प्रदेश के। आज मध्य प्रदेश का युवा इतना पढ़ा लिखा है, वो जानता है क्या गलत है क्या सही है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे युवा को कुछ नहीं चाहिए, पर वो 6 साल जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगन से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उस मेहनत का कम से कम उनको एक परिणाम चाहिए। जो आपसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप इतने सालों में वैकेंसी निकालते हैं, 7 साल में एक वैकेंसी निकाल पा रहे हैं आप, चाहे वो पटवारी के एग्जाम हो। और उस पटवारी के एग्जाम में कहीं ना कहीं उन आपसे उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, इस ESB से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेक्शन है, हमारी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ के एग्जाम दिया है उसमें सफलता तो ना मिले, लेकिन कम से कम फेयर काम तो हो। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये फेयर काम है। एक जैसे चेहरे, एक जैसे नाम, एक जैसे सिग्नेचर, कहां से फेयर लग रहा है? ये एक ही कॉलेज के, एक कॉलेज के सेम कॉलेज में सेंटर जाना और वहां से बच्चे टॉप निकल रहे हैं। ये तो मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये देखिए, ये लिस्ट है टॉप 10 की। ग्वालियर सेंटर, सभी के सेंटर ग्वालियर हैं, सभी के सेंटर ग्वालियर हैं। ये देखिए, ये ग्वालियर सेंटर, ये बच्चे हैं।
ये टॉप 10 पूजा शर्मा जी 183 नंबर, रिंकू गुर्जर 177 नंबर, पूनम राजा 177 नंबर, फिर 177। तो कुल मिला के मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसे पॉसिबल है? पटवारी के एग्जाम में एक विषय नहीं आता है, पटवारी के एग्जाम में कोई एक विषय नहीं पूछा गया था। पटवारी के एग्जाम में पूरे के पूरे 8 विषय पूछे गए थे, और 8 विषय में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 1-2 बच्चा होगा जो 180 से ऊपर ला सकता है, जो बहुत एक्सेप्शनल है। पर ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो बराबर अंक लेके आ रहा है? 8 सब्जेक्ट में टॉपर है वो, और नाम अपना हिंदी में लिखता है, सिग्नेचर हिंदी में, और सिग्नेचर हिंदी में। ये मध्य प्रदेश का भविष्य है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य है। देखिए इनको, ये रिंकू सिंह गुर्जर, कॉलेज कौन सा है? ये भोपाल सीज में, राइट। इनका सिलेक्शन, इनके सिग्नेचर देखिए साहब, इनके सिग्नेचर देखिए, ये सिग्नेचर, इनके सिग्नेचर देखिए। यह है पूनम पूजा शर्मा जी, फर्स्ट रैंक है इनकी सिग्नेचर साहब। सिग्नेचर देखिए इनके, पूजा शर्मा जी के सिग्नेचर हिंदी में इस तरीके से, और एक ही जैसे सभी के। सेंटर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर, पूनम एनआरआई कॉलेज ग्वालियर, सिग्नेचर कृष्णा सेम राइटिंग एनआरआई कॉलेज ग्वालियर। तो हो क्या रहा है यहां पर? ऐसे सिलेक्शन, ऐसे 1 लाख भर्ती पूरी करी जाएगी क्या? ऐसे सिलेक्शन दिया जाएगा? अगर ऐसे 1 लाख भर्ती का टारगेट है तो ये पहले कर लेना चाहिए था। आपको पता नहीं है, आप जिन गवर्नमेंट देश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, अभी काफ़ी योजनाओं में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, आप योजना कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिन लाडली बहनों के नाम आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी माता बहनें ही हैं, हम भी तो इसी मध्य प्रदेश के निवासी है। और युवा जो 13 लाख इस एग्जाम में बैठे थे, 13 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, उनकी ही तो माता बहनें हैं जिनको आप लाडली बहना योजना का परिचय हमारा 1000। पर उनको सोचिए, ये गरीब के बच्चे हैं, ये उन्हीं गरीब के बच्चे हैं, उन्हीं किसान के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं 6 साल से मेहनत कर रहे थे दूसरे शहर में जाके। इंदौर में चले जाइए, भोपाल में चले जाइए, 5000 रुपए का कमरा आता है, खाने पीने का अलग 12,000 रुपए खर्चा है बच्चे का 1 महीने का, और 6 साल से वो 12,000 रुपए महीने खर्च कर रहे हैं। 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं पढ़ाई में। उनके माता पिता कर्ज लेके किया हो, फसल बेच के की, किसी से दूसरे से उठाया हो, जैसे भी किया हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा पटवारी बनेगा, या फिर उनका बच्चा जो भी एग्जाम में MPPSC और MPPEB जो व्यापम ESB अब हो गया है, उसकी परीक्षा में बैठेगा, कहीं ना कहीं वो सफलता प्राप्त करेगा। पर इस तरीके से करेगा। आप क्या कर रहे हैं, उनको 1 लाख जो बच्चे हैं, 1000 रुपए उनकी माता पिता उनके बहनों को दे रहे हैं, उनकी माता और बहनों को दे रहे हैं, और उनके सपने खरीद लेंगे। क्या लगता है आपको ये जो बच्चे हैं, जो इनके साथ जो 13 लाख बच्चों के साथ बेईमानी आज हुई है, इनके माता और बहनें आपको वोट देंगी? मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरा सरकार से लड़ाई है, मेरी आज से लड़ाई है। क्योंकि अगर इस तरीके से परीक्षा हमें 1 लाख प्रताप को देना है, तो फिर इस तरीके से परीक्षा कराने का क्या मतलब है? मेहनत करने वाले युवा का है। मैं अपने मामा जी से पूछता हूं, शिवराज जी से, मामा ही है ना हमारे, उनसे पूछता हूं 13 लाख बच्चों के साथ क्या हुआ, आपके 13 लाख भांजे भांजियों के साथ क्या हुआ? 6 साल से 2017 में आपने ही वैकेंसी निकाली थी पटवारी की, मुझे याद है। उस टाइम में बच्चों को पढ़ाता था कहीं ना कहीं, तो 2017 में आपने वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद आज 2023 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इस उम्मीद से दे रहे हैं 6 साल बाद कि मामा ने वैकेंसी निकाली है और हम इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लेके आएंगे। आपको नहीं पता है कि बच्चे कहीं ना कहीं, हमें जब बड़े शहरों में जाता हूं तो देखता हूं बच्चे किस तरीके से लाइब्रेरी में या फिर किस तरीके से अपने कमरे में दिनों रात मेहनत करते हैं। संडे को खाना नहीं मिलता, मैच बंद हो जाती है, कहीं भी तरीके से अरेंजमेंट करते बच्चे, इधर खाते उधर खाते, लेकिन पढ़ाई करते हैं।
और उनके माता पिता इसी उम्मीद में अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजे हैं ताकि कुछ कर पाएं। पर ये क्या है? मुझे जवाब चाहिए। मुझे सरकार से सिर्फ इतना चाहिए कि सरकार जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा दे, अगेंस्ट इनकी तुरंत कार्रवाई की जाए, जांच कमेटी बैठाई जाए, राइट। एक निष्पक्षता से, पूरी तरीके से पारदर्शिता से एक वैकेंसी को पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए, ईएसबी बोर्ड को लेना चाहिए। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण एक गंदा माहौल पैदा हो रहा है समाज में, बच्चों के बीच। और हमारे चंबल के जो बच्चे हैं, भिंड मुरैना के बच्चे हैं, राइट, जिनकी ज़्यादातर सिलेक्शन ऐसे हैं, तो इनके बच्चे से जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले थे, कहीं ना कहीं वो गंभीर रूप से इससे प्रभावित हो रहे हैं। पैसों की बात होने लगी है बच्चों के बीच में, पढ़ाई की बातें कम हो रही हैं। पर ये संदेश अच्छा है क्या? इस तरीके से हम करेंगे। अब हम चाहते हैं आपने 1 लाख पद निकाले, हम स्वागत कर रहे हैं उसका। हम क्या, जो भी टीचर, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता भी स्वागत कर रहे हैं। पर इससे तो गंदा माहौल पैदा हो रहा है, खराब माहौल पैदा हो रहा है, मानसिकता लोगों की बदल रही है। इस घोटाले के बाद इसमें सारे बच्चों के मैंने एडमिट कार्ड और साथ साथ वो लगाए हुए हैं, राइट। देखिए ये मधुलता जी, ये शर्मा जी, राइट, ये मैंने लगाए हुए हैं। इसके बाद एक और भर्ती, जेल पुलिस 2020 का बच्चों ने रिजल्ट निकाल दिया। अब इसको सोचिए, ये 206, मतलब एक सेंटर का नंबर होता है। अब ये सेंटर क्रमांक 206, 206, 206, 206 हर बार, मतलब यहाँ पे तो 8 बच्चे हैं टॉप 10 में एक ही सेंटर से। और कुछ बच्चों ने तो सब इंजीनियर, जो कि अभी 3-4 महीने एग्जाम पहले रिजल्ट आया, उसका भी खोल दिया है। तो कहने का मतलब, मुझे ये जान के, ये चीज देख के बहुत हैरानी महसूस हो रही है कि एक भी भर्ती क्या पारदर्शिता से नहीं की गई है, एक भी भर्ती क्या अच्छी तरीके से नहीं की गई है। ये हाल है मध्य प्रदेश में। वैकेंसी तो आती है, 6-7 साल में वैकेंसी आ रही है, और कम वैकेंसी आती है, उसमें भी बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें भी जॉब लेना चाहते हैं बच्चे। क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या इस एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो ईएसबी है, इसका भी उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता नहीं बनती है कि जो ये परीक्षा करा रहा है या परीक्षा जो भी ये परीक्षा ले रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष रूप से परीक्षा करा पाए। ये रिजल्ट है। ये तो मैंने अभी आपको पटवारी का बता दिया। अभी तो सब इंजीनियर का रिजल्ट बच्चों ने खोल लिया है। बच्चों ने जेल पुलिस का 2020 का रिजल्ट खोल लिया है। मतलब कोई भर्ती फेयर नहीं हुई। पढ़ने वाले बच्चे पहुंचे ही नहीं, पैसे वाले बच्चे पहुंचे। अब यही संदेश जा रहा है युवाओं के बीच में, एक गंदा माहौल पैदा हो रहा है युवाओं के बीच में। इनके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण बच्चों के बीच में एक गलत संदेश, युवा जो पढ़ने वाला है, जो मेहनती बच्चा है, उनकी माता पिता, उनके बीच में एक गलत संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो भर्तियां की जा रही हैं वो घोटाले हो रहे हैं, उनमें पैसा चल रहा है। और ये संदेश कैसे जा रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? यस भी लेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे मामा जी शिवराज जी चौहान, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उनसे अनुरोध है मेरा, देखिए मेरी सरकार से लड़ाई नहीं, कोई भी सरकार इसकी जगह होती मैं उसके साथ भी सेम नहीं करता। मैं 13 लाख बच्चे जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, जिसमें मैं खुद भी मध्य प्रदेश का भविष्य हूं, इन बच्चों के साथ खड़ा हूं, इनकी माता के साथ, पिता के साथ खड़ा हूं, और इस लड़ाई में तो खड़ा रहूंगा। अब ये लड़ाई तभी बंद होगी जब सरकार इस पे कहीं ना कहीं आके एक्शन लेगी, क्योंकि 1 लाख भर्ती जो आप करा रहे हैं, जिनमें भी 45,000 पद और बाकी है, कहीं ना कहीं अब उन पदों पे हम कैसे विश्वास करें कि भर्ती अच्छी से कराई जाएगी? कम से कम कोई ना कोई तो आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि पुरानी जो भर्ती में जो हो गया उनके लिए हम जांच कमेटी बनाएंगे और जल्दी जांच, निष्पक्षता से जांच की जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। तभी तो आगे आने वाली परीक्षा में हमें भरोसा हो पाएगा, हमारे बच्चों को, युवा को जो मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, उनको भरोसा हो पाएगा। अगर इसी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, इसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है, तो
तो 1 लाख पदों का कुछ नहीं है। 5 साल हो गए हैं इस मध्य प्रदेश में 2018 के बाद 1 लाख भर्ती भी नहीं सही से हुई है। बगल का राजस्थान ले लो, 1,18,000 प्राइमरी टीचर की भर्ती करा दी है 5 साल के अंदर, अलग अलग पद निकाल के। ऐसा भविष्य बनेगा मध्य प्रदेश का। आप हमको भांजे बोलते हो, हमारी माता पिताओं का बहनें बोलते हो, स्वागत करते हैं उस चीज का। संबंध अच्छे बना रहे हैं, पर इस तरीके से संबंध ना बनाया जाए कि संबंध बच्चे आपसे खराब कर लें। ये युवा आपसे चिढ़ने लगे, युवा आपसे दूर भागने लगे। आप इस मध्य प्रदेश में 2003 से भाजपा है, भाजपा की सरकार है, काफी अच्छा काम किया आप लोगों ने। शुरू में वैकेंसी निकालना आपने स्टार्ट किया, बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके कारण बच्चों को पढ़ने की आदत होने लगी। और फिर 2-5 साल ऐसे आए जिनमें भर्ती ही निकली, वो भर्ती निकली तो ये सब गरीब का बच्चा, जो गरीब ठंड में खेतों में पानी देता है, गर्मी की धूप में पूरी लगा रहता है फसल काटने के लिए, पैसा आता है फसल के लिए, पैसा उधार लेता है और 6 महीने बाद फसल कटती है, वो पैसा आता है, तब कहीं ना उधार लिया वाला पैसा जो बच्चों को पढ़ाने में दिया है वो पैसा वापस कर पाता है। पर उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और मैं इन बच्चों की लड़ाई में, इस परीक्षा की प्रणाली में, सिस्टम में, तो इस तरीके की पूरी घपलेबाजी, घोटाले में, फर्जीवाड़े में मैं साथ खड़ा हूं बच्चों के, इन बच्चों का साथ दूंगा। इसलिए मैं आपसे बिना में निवेदन करता हूं, ये मेरा वीडियो, ये मेरा संदेश सरकार तक भी जाए, जहां तक जाए, कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के साथ गलत किया गया है, ये परीक्षा प्रणाली में गलत हो रहा है, इसमें जो भी दोषी है उनको सजा दी जाए, जल्दी जांच कमेटी बनाई जाए, और जो भी परीक्षा आगामी आने वाली परीक्षा है उनमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता रहना चाहिए। जो बोर्ड ESV अपने सत्यनिष्ठा पे, जवाबदेहिता पे काम करना चाहिए। पहले तो ये तय कीजिए ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ESV ले रहे हैं या सरकार ले रही है? क्योंकि ये जो कॉलेज है वो भिंड विधायक माननीय संजीव सिंह कुशवाहा जी का है। उन्होंने आज अखबार में निकला है, उन्होंने मना कर दिया है जवाब देने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। उन्होंने कहा है कि ये काम ESV का है, जो इलेक्शन, वो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है आपका, उसका ये काम है परीक्षा कराना, और उनका काम है उस कॉलेज में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये उपलब्ध कराना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ESV की है। क्या ESV ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्या सरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है?